नमस्कार, मैं अशोक विश्वकर्मा हिंदी परख में आपका स्वागत है। आज की क्लास में कक्षा 10वीं के क्षितिज पाठ्य पुस्तक से 125 वेरी इंपॉर्टेंट MCQ का अभ्यास करेंगे। यह क्लास जैक और CBSE दोनों बोर्ड के विद्यार्थियों के लिए काफ़ी उपयोगी है। इस वीडियो से निश्चित रूप से अधिकतर प्रश्न हिंदी पेपर में देखने को मिलेंगे। क्षितिज, कृतिका और हिंदी व्याकरण की अन्य वीडियो को देखने के लिए डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दिया जाएगा, वहां से आप देख सकते हैं। पहला प्रश्न है, नौबत खाने में इबादत किस विधा में रचित है? नौबत खाने में इबादत यतीन्द्र मिश्र द्वारा रचित है। विकल्प है निबंध, कहानी, आलोचना, व्यक्ति चित्र। सही उत्तर है व्यक्ति चित्र। अगला प्रश्न है, बिस्मिल्लाह खां संगीत के रियाज के लिए कहाँ जाते थे? तो सही उत्तर है बालाजी के मंदिर। रसूलन और बतूलन के गाने पर किसे खुशी मिलती है? तो सही उत्तर है अमीरुद्दीन को। बिस्मिल्लाह खां के बचपन का नाम है अमीरुद्दीन। उस्ताद बिस्मिल्लाह खां का जन्म स्थान कहाँ है? तो सही उत्तर है डुमराव, जो बिहार जिले में है। अमीरुद्दीन का ननिहाल कहाँ है? अमीरुद्दीन का ननिहाल काशी में है। अगला प्रश्न, एक कहानी यह भी से है जिसकी लेखिका मनु भंडारी हैं। प्रश्न है, लेखिका ने किससे शादी की? सही उत्तर है राजेंद्र से। लेखिका के भाषण की किसने तारीफ की? सही उत्तर है डॉक्टर अम्बालाल। शीला अग्रवाल किस विषय की प्राध्यापिका थी? सही उत्तर है हिंदी विषय की। अगला प्रश्न है, लेखिका के पति किस पत्रिका के संपादक थे? यहाँ पत्रिका होगा। सही उत्तर है हंस। आपके अनुसार नेताजी का चश्मा कहानी का उद्देश्य क्या है? नेताजी का चश्मा के लेखक स्वयं प्रकाश हैं। सही उत्तर है लोगों के मन में देशभक्ति की भावना के साथ अमर वीर शहीदों के प्रति सम्मान बनाए रखना। हलदार साहब को नेताजी की मूर्ति को देखकर क्या याद आता था? तो सही उत्तर है तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा और दिल्ली चलो जैसे जोश भरे नारे। नेताजी की आंखों पर असली चश्मा किसने लगाया? सही उत्तर है कैप्टन चश्मे वाले ने। नेताजी की मूर्ति किसने बनवाई? नेताजी की मूर्ति नगर पालिका के किसी उत्साही बोर्ड या प्रशासनिक अधिकारियों ने। बाल गोविंद भगत कितने वर्ष के थे? सही उत्तर है 60 वर्ष। बाल गोविंद भगत के लेखक राम वृक्ष बेनीपुरी हैं। आपके अनुसार भगत जी द्वारा अपने पुत्र वधू के बेटे की चिता को मुखाग्नि दिलाना क्या सिद्ध करता है? सही उत्तर है वो समाज में व्याप्त रूढ़िवादी परंपराओं को तोड़ना चाहते थे। भगत जी अपने खेतों में किस चीज की खेती करते थे? सही उत्तर है धान की। लोगों ने भगत जी की संगीत साधना का चरम उत्कर्ष कब देखा? सही उत्तर है उनके बेटे की मृत्यु के दिन। बिस्मिल्लाह खां शहनाई और काशी को इस धरती पर क्या मानते थे? सही उत्तर है जन्नत। बिस्मिल्लाह खां किसके दुकान पर कचौड़ी और जलेबी खाया करते थे? सही उत्तर है कुलसुम हलवाइन के दुकान पर। बिस्मिल्लाह खां कितने बरस से सच्चा सुर मांग रहे थे? सही उत्तर है 80 बरस से। नौबत खाने में इबादत पाठ के आधार पर बताएं कि भीम पलासी और मुल्तानी क्या है? सही उत्तर है एक राग का नाम है भीम पलासी और मुल्तानी। मुसलमान मुहर्रम में कितने दिन का शोक मनाते हैं? सही उत्तर है 10 दिन का। मुहर्रम के दिन बिस्मिल्लाह खां क्या बजाते थे? सही उत्तर है शहनाई। काशी किसकी पाठशाला है? सही उत्तर है संस्कृति की। अगला प्रश्न है, लेखिका ने अपना रंग कैसा बताया है? यह प्रश्न एक कहानी यह भी से है जिसकी लेखिका मनु भंडारी हैं। तो मनु भंडारी ने अपना रंग कैसा बताया है? तो सही उत्तर है काला। लेखिका यानी मनु भंडारी की बड़ी बहन का क्या नाम था? सही उत्तर है सुशीला। लेखिका के पिता का स्वभाव कैसा था? सही उत्तर है शक्की। लेखिका के पिता शक्की स्वभाव के क्यों थे? सही उत्तर है अपनों के विश्वासघात के कारण। किसकी जोशीली बातों ने लेखिका के रगों में बहते खून को लावे में बदल दिया? सही उत्तर है शीला अग्रवाल की। कस्बे में कितने स्कूल थे? तो कस्बे में 2 स्कूल थे, लड़कियों का एक स्कूल और लड़कों का एक स्कूल, तो कुल मिलाकर 2 स्कूल हुए। कैप्टन क्या कार्य करता है? सही उत्तर है चश्मे बेचने का।
हवलदार साहब उस कस्बे में क्यों रुकते थे? सही उत्तर है पान खाने के लिए। सुभाष चंद्र बोस की प्रतिमा किस वस्तु से बनी थी और उसकी ऊंचाई कितनी थी? तो सही उत्तर है संगमरमर की बनी हुई थी जो 2 फुट ऊंची थी। अगला प्रश्न है, अंतिम बार जब हवलदार साहब ने नेताजी की मूर्ति को देखा तो उस पर कौन सा चश्मा था? सही उत्तर है सरकंडे से बना चश्मा। जब कैप्टन चश्मे वाली की मृत्यु हो जाती है तो सुभाष चंद्र बोस की प्रतिमा पर चश्मे बदलने वाला कोई नहीं था, तो उस गांव के बच्चों ने, उस कस्बे के बच्चों ने सरकंडे की चश्मे बना करके नेताजी को पहनाया था। हवलदार साहब को कौन सी आदत पड़ गई थी? तो सही उत्तर है चौराहे पर रुककर पान खाने और नेताजी की मूर्ति देखने की। शहनाई की रीढ़ किस तरह के पौधे से तैयार की जाती है? सही उत्तर है नरकट की, जो डुमरांव के सोन किनारे पाया जाता है। यतीन्द्र मिश्र का जन्म किस राज्य में हुआ? यतीन्द्र मिश्र का जन्म 1977 में अयोध्या उत्तर प्रदेश में हुआ। बालाजी मंदिर काशी में किस घाट पर अवस्थित है? सही उत्तर है पंचगंगा घाट पर। यतीन्द्र मिश्र ने किस विश्वविद्यालय से एमए किया? सही उत्तर है लखनऊ विश्वविद्यालय से। यतीन्द्र मिश्र किस न्यास यानी ट्रस्ट का संचालन 1999 ईस्वी से कर रहे हैं? सही उत्तर है विमला देवी फाउंडेशन। उस्ताद बिस्मिल्लाह खां के बचपन का क्या नाम है? सही उत्तर है अमीरुद्दीन। भगत जी के संगीत साधना का चरम उत्कर्ष कब देखा? सही उत्तर है उनके बेटे की मृत्यु के दिन। बाल गोविंद भगत गले में कौन सी माला पहनते थे? सही उत्तर है तुलसी की जड़ों से बनी हुई माला, और टोपी कबीरपंथी पहना करते थे। बाल गोविंद भगत के घर से गंगा नदी लगभग कितनी कोस की दूरी पर थी? सही उत्तर है 30 कोस की दूरी पर, जहां बाल गोविंद भगत पैदल आया जाया करते थे संत समागम के लिए। भगत जी गाना गाते समय क्या बजाया करते थे? सही उत्तर है खंजड़ी। किस भाषा की लोकगीतों में शहनाई का उल्लेख मिलता है? यह प्रश्न नौबत खाने में इबादत से है, जिसके लेखक यतीन्द्र मिश्र हैं। तो सही उत्तर है अवधी भाषा। बिस्मिल्लाह खां बाल्यकाल में कितने वर्ष डुमरांव में बिता कर काशी में रहने के लिए गए? सही उत्तर है 5-6 वर्ष बिताकर। अपनी बड़ी बहन की शादी के समय यानी सुशीला की शादी के समय लेखिका की उम्र कितनी थी? तो सही उत्तर है 7 साल। अगला प्रश्न है, यहाँ पर लेखिका नहीं होगा, लेखिका की बहन सुशीला की शादी कहाँ हुई थी? लेखिका की बड़ी बहन सुशीला की शादी कहाँ हुई थी? तो सही उत्तर है कोलकाता। लेखिका की माँ का स्वभाव कैसा था? तो सही उत्तर है सहनशील। अगला प्रश्न है, डुमरांव में कौन सी नदी बहती है? डुमरांव बिहार जिले में है, जहाँ पर बिस्मिल्लाह खां की जन्मस्थली है। यहाँ पर सोन नदी बहा करती है। लेखिका के अनुसार उनके पिताजी कहाँ खुशहाल जिंदगी जी रहे थे? सही उत्तर है इंदौर मध्य प्रदेश। बाद में वे अजमेर चले जाते हैं, ब्रह्मपुरी मोहल्ले में। अपनी गिरती आर्थिक स्थिति के कारण और सफलता से असफलता की ओर खिसकने के कारण आए गुस्से को लेखिका के पिता किस पर निकाला करते थे? तो सही उत्तर है अपनी पत्नी पर। लेखिका के पिताजी ने अकेले के बलबूते और हौसले से किस अधूरे काम को आगे बढ़ाना शुरू किया? सही उत्तर है विषय पर आधारित अंग्रेजी हिंदी शब्दकोश के। शहनाई को संगीत शास्त्र के अंतर्गत किन वाद्य यंत्रों में गिना जाता है? सही उत्तर है सुशिर वाद्य। सुशिर वाद्य यंत्र उसे कहते हैं जो मुंह से फूंक कर बजाया जाता है। बिस्मिल्लाह खां के परदादा का क्या नाम है? सही उत्तर है उस्ताद सलार हुसैन खां। दक्षिण भारत में मंगल वाद्य का क्या नाम है? सही उत्तर है नागस्वरम। नौबत खाने का क्या अर्थ है? नौबत खाने का अर्थ प्रवेश द्वार के ऊपर मंगल ध्वनि बजाने का स्थान नौबत खाना कहलाता है। बिस्मिल्लाह खां का जन्म स्थान कहाँ है? सही उत्तर है डुमरांव बिहार में। मुहर्रम की कौन सी तारीख बिस्मिल्लाह खां के लिए खास महत्व की होती है? तो सही उत्तर है 8वीं। बिस्मिल्लाह खां काशी से बाहर प्रदर्शन करते समय सर्वप्रथम क्या करते थे? काशी विश्वनाथ और बालाजी मंदिर की ओर मुख करके शहनाई बजाया करते थे। बिस्मिल्लाह खां के मामा का क्या नाम है? बिस्मिल्लाह खां की ननिहाल मामा का घर काशी है और उनके मामा हुए अली बख्श और सादिक हुसैन। सही उत्तर है बी और सी दोनों।
रसूलन बाई कौन थी? रसूलन और बतुलन बाई गायिका थी। सुलोचना कौन थी? सुलोचना अभिनेत्री थी जो बिस्मिल्लाह खां की पसंदीदा अभिनेत्री थी। बिस्मिल्लाह खां का निधन कब हुआ? सही उत्तर है 21 अगस्त 2006 ईस्वी को। बिस्मिल्लाह खां के मामा कहाँ शहनाई बजाया करते थे? सही उत्तर है मंदिर में। बिस्मिल्लाह खां के खानदान का कोई भी सदस्य किस दिन शहनाई नहीं बजाता था? सही उत्तर है मुहर्रम के दिन। बिस्मिल्लाह खां को बालाजी मंदिर में शहनाई बजाने पर कितनी मेहनताना मिलती थी? सही उत्तर है 8 आना। पक्का महाल क्या है? पक्का महाल काशी विश्वनाथ से लगा हुआ इलाका है। अगला प्रश्न है बिस्मिल्लाह खां और शहनाई के साथ किस मुस्लिम पर्व का नाम जुड़ा है? सही उत्तर है मुहर्रम। यतीन्द्र मिश्र किस अर्धवार्षिक पत्रिका का संपादन कर रहे हैं? तो सही उत्तर है साहित्य। फूंककर बजाए जाने वाले वाद्यों में शाह की उपाधि किसे दिया गया है? सही उत्तर है शहनाई को। इबादत का क्या अर्थ है? इबादत का अर्थ उपासना है। अगला प्रश्न है काशी का संगीत आयोजन किस अवसर पर होता है? तो सही उत्तर है हनुमान जयंती के अवसर पर। यह संगीत आयोजन संकट मोचन मंदिर में हुआ करता है और यह बनारस के दक्षिण में लंका में स्थित है संकट मोचन मंदिर। शास्त्रों में काशी किस नाम से प्रतिष्ठित है? सही उत्तर है आनंद कानन। काशी में किसका आयोजन एक प्राचीन एवं अद्भुत परंपरा है? सही उत्तर है संगीत आयोजन। अवधि पारंपरिक लोकगीत एवं चैती में किसका उल्लेख बार बार मिलता है? सही उत्तर है शहनाई का। अमीरुद्दीन के शहनाई गुरु कौन थे? सही उत्तर है अली बख्श खां। अली बख्श खां अमीरुद्दीन यानी बिस्मिल्लाह खां का बचपन का नाम है अमीरुद्दीन, जिनके उस्ताद हुए अली बख्श खां जो अमीरुद्दीन यानी बिस्मिल्लाह खां के मामा हुए। अगला प्रश्न है बिस्मिल्लाह खां खुदा से क्या मांगते हैं? सही उत्तर है सच्चे सुर का वरदान। शहनाई को किन अवसरों पर बजाया जाता है? सही उत्तर है केवल शुभ कार्य या कल्याण अवसरों पर। शहनाई में कितने सुरों का समूह भरा है? सही उत्तर है 7 सुरों का। शहनाई और डुमराव के एक दूसरे के लिए उपयोगी यानी पर्याय होने का क्या कारण है? सही उत्तर है शहनाई बजाने के लिए जिस रीढ़ का प्रयोग होता है वह डुमराव में मुख्यतः सोन नदी के किनारे पाई जाती है। बिस्मिल्लाह खां के शिष्या ने किस बात के लिए टोका? सही उत्तर है फटी धोती पहनने के लिए। तब बिस्मिल्लाह खां ने अपने शिष्या को कहा धत पगले ई भारत रत्न हमको शहनैया पे मिला है, लुंगिया पे नहीं। फटा सुर न बख्शे, लुंगिया का क्या है, आज फटी है तो कल सी जाएगी। शहनाई को किसकी उपाधि दी गई है? सही उत्तर है सुशीर वादियों में शाह की उपाधि दी गई है। अमीरुद्दीन के मामा के घर का परंपरागत या पैतृक काम क्या था? सही उत्तर है शहनाई बजाना। काशी का एक प्रसिद्ध घाट जो मान्यता अनुसार 5 नदियों का संगम स्थली है उसे किस नाम से जाना जाता है? सही उत्तर है पंचगंगा। लेखक उस हिरण के बारे में बताते हैं जो अपनी महक से परेशान पूरे जंगल में उस वरदान को खोजता है जिसकी महक और सुगंध से उसी में समाई होती है। यह उदाहरण लेखक किसके लिए दे रहे हैं? यह प्रश्न नौबत खाने में इबादत से है। सही उत्तर है बिस्मिल्लाह खां के लिए। अमीरुद्दीन को हम किस नाम से जानते हैं? यह बचपन का नाम है उस्ताद बिस्मिल्लाह खां का। राग रागिनियों को अदा करना या बजाना किस दिन निषेध होता है? सही उत्तर है मुहर्रम की 8वीं तारीख को। बिस्मिल्लाह खां के अनुसार किसके द्वारा उन्हें संगीत का आरंभिक ज्ञान प्राप्त हुआ? सही उत्तर है रसूलन बाई और बतुलन बाई के द्वारा। बिस्मिल्लाह खां ने अपनी पूरी जिंदगी में ईश्वर से क्या मांगा? सही उत्तर है अपने संगीत की समृद्धि। अमीरुद्दीन का परिवार कैसा था? सही उत्तर है शहनाई प्रेमी परिवार। अगला प्रश्न है अमीरुद्दीन यानी बिस्मिल्लाह खां की पसंदीदा हीरोइन कौन थी? सही उत्तर है सुलोचना। इन बचपन में किस तरह दाद दिया करते थे? सही उत्तर है पत्थर पटक कर।
जब उसके मामा शहनाई बजाया करते थे तो वह पत्थर पटक कर सम की स्थिति आने पर वह दाद दिया करते थे। बेटे की मृत्यु के बाद बाल गोविंद भगत अपनी बहू से क्या अपेक्षा रखते थे? से उत्तर है वो दूसरा विवाह कर ले। बाल गोविंद भगत किसके पद गाया करते थे? से उत्तर है कबीर के। भगत जी का बेटा कैसा था? से उत्तर है सुस्त और बोधा। बाल गोविंद भगत के गीतों में कैसा भाव व्यक्त होता था? से उत्तर है प्रभु मिलन का। भगत जी कबीरदास जी को क्या मानते थे? से उत्तर है साहब। भगत जी के बेटे का क्रियाकर्म किसने किया? से उत्तर है बहू ने। मुहर्रम के अवसर पर बिस्मिल्लाह खां का कैसा रूप सामने आता है? से उत्तर है सहज मानवीय रूप, धर्म के प्रति समर्पित रूप। से उत्तर है ए और बी दोनों। बिस्मिल्लाह खां सांप्रदायिक सद्भाव रखने में किस प्रकार सहायक हैं? से उत्तर है उपरोक्त सभी। उनके लिए गंगा मैया का बहुत महत्व है। वे हनुमान मंदिर में शहनाई बजाते थे। वे काशी की संस्कृति के पुजारी रहे हैं। बिस्मिल्लाह खां को किस बात का पक्का यकीन था? से उत्तर है ईश्वर उन्हें सच्चा सुर प्रदान करेगा। बिस्मिल्लाह खां की शहनाई में क्या समाया हुआ था? से उत्तर है उपरोक्त सभी, यानी संगीतों के सातों सुर, स्वयं परवरदिगार, उनकी उस्ताद की नसीहतें। बिस्मिल्लाह खां के लिए शहनाई और काशी क्या है? सही उत्तर है जन्नत से बढ़कर। काशी विश्वनाथ के प्रति बिस्मिल्लाह खां अपनी श्रद्धा किस प्रकार दर्शाते हैं? से उत्तर है ए और बी दोनों। वे काशी की ओर मुँह करके बैठते हैं। वे अपनी शहनाई का प्याला काशी की ओर घुमा देते हैं। बिस्मिल्लाह खां की चारित्रिक विशेषता क्या है? से उत्तर है इनमें से सभी। वे एक सच्चे कला प्रेमी थे। वे अपने धर्म और परंपरा के प्रति निष्ठावान थे। वे भावुक स्वभाव के व्यक्ति थे। बिस्मिल्लाह खां को किन किन पुरस्कारों से सम्मानित किया गया? से उत्तर है इनमें से सभी। संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार, पद्म विभूषण पुरस्कार, विश्वविद्यालयों की मानद उपाधियाँ। लेखिका अपनी माँ की किन विशेषताओं को अपने व्यवहार में शामिल नहीं कर सकी? से उत्तर उपरोक्त सभी। उनकी क्षमाशीलता, उनकी सहनशीलता, उनका त्याग। अचेतन मन में किसी पथ के नीचे अब भी कोई हीन भावना दबी हुई है जिसके चलते लेखिका को किस पर भरोसा नहीं हो पाता है? से उत्तर है अपनी किसी भी उपलब्धि पर। यह प्रश्न एक कहानी यह भी से है। जिस मकान में लेखिका बचपन में रहती थी वह कितना मंजिल मकान था? से उत्तर है 2 मंजिला। महानगरों के फ्लैट में रहने वालों किससे बिल्कुल अलग करके हम सभी को संकीर्ण, असहाय और असुरक्षित बना दिया है। यह प्रश्न एक कहानी यह भी से है जिसका सही उत्तर है पड़ोस कल्चर से। किसके कारण लेखिका के पिताजी ने लेखिका को घर से बाहर निकलना बंद नहीं करवाया? सही उत्तर है डॉक्टर अम्बालाल जी से। लेखिका अपनी माँ के धैर्य, शांति और सब्र की तुलना किससे करती है? सही उत्तर है धरती से। लेखिका अपने 5 भाई बहनों में किस नंबर पर थी? सही उत्तर है सबसे छोटी। लेखिका को सही ढंग से साहित्य का ज्ञान किसने दिया? सही उत्तर है हिंदी की प्राध्यापिका शीला अग्रवाल जी ने। लेखिका के पिताजी भावुक स्वर में लेखिका की प्रशंसा क्यों कर रहे थे? सही उत्तर है क्योंकि उन्हें अपने बेटी के कामों पर प्रसन्नता थी। लेखिका के पिताजी का ध्यान कब पहली बार लेखिका पर केंद्रित हुआ? सही उत्तर है सभी बच्चों के दूर चले जाने के बाद। अगला प्रश्न है लेखिका ने अपने द्वारा लिखी कहानियों में जिन भी किरदारों को लिया है वो सभी किरदार कहाँ से प्रेरित थे? सही उत्तर है लेखिका की आसपास के लोगों से। लेखिका के पिता लेखिका के परिवार में लड़की के विवाह के लिए लड़की की उम्र कितनी हो जानी चाहिए? सही उत्तर है 16 वर्ष और मैट्रिक पास। शेखर एक जीवनी के लेखक कौन है? यह प्रश्न आपको एक कहानी यह भी से है। सही उत्तर है अज्ञेय, सच्चिदानंद हीरानंद वासन अज्ञेय। एक कहानी यह भी में मनु भंडारी ने जिन जिन पुस्तकों को पढ़ा है उसका जिक्र किया है, जिसमें शेखर एक जीवनी जो रचित है अज्ञेय द्वारा, भगवती चरण वर्मा द्वारा रचित चित्रलेखा का, जैनेन्द्र का सुनीता और त्यागपत्र का चर्चा किया गया है। भगवती चरण वर्मा का चित्रलेखा। क्षितिज के अन्य पाठ के प्रश्नों को देखने के लिए
डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दिया जाएगा, वहाँ से आप देख सकते हैं। तो वीडियो कैसा लगा आप हमें कमेंट कर बताएं। यदि चैनल पर पहली बार आए तो हिंदी पारा को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें ताकि नोटिफिकेशन आपके पास समय पर पहुंच सके। वीडियो को लाइक और अपने साथियों के बीच शेयर करें। नमस्कार।